नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम जेलसेनियम के बारे में सब कुछ समझेंगे जो भी डॉक्टर केंट ने अपने मेटेरिया मेडिका और लेक्चर में जेलसेनियम के बारे में बतलाई है। आशा करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को जितने भी लोगों के साथ हो सकता है शेयर जरूर कीजिए। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हाँ, एक और मुख्य बात कि अगर आपको इस वीडियो का कोई भी चैप्टर किसी एक मुख्य बिंदु, जैसे कि समझ लें कि अगर कोई आपको नाक के सिम्टम देखना है, बुखार का सिम्टम देखना है, पेट के सिम्टम देखना है, मेंटल सिम्टम देखना है, तो सब अलग अलग चैप्टर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आप वहाँ से डायरेक्टली कोई स्पेसिफिक पॉइंट देखना है तो आप देख सकते हैं। तो बाकी आगे चलते हैं वीडियो में। तो डॉक्टर केंट बतलाते हैं जेलसेनियम के बारे में। तो सबसे पहले हम आते हैं, सबसे पहला हमारा पॉइंट होगा की फीचर्स, मुख्य विशेषताएं अगर देखें तो कहते हैं कि जेलसेनियम का मुख्य प्रभाव मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियों की दुर्बलता पर होता है। यह विशेष रूप से उन स्थितियों के लिए उपयोगी है जहां कमजोरी, कपकपी और मानसिक सुस्ती रहती है। उसके अलावा एक बहुत खास बात जो है वह है कि इसके लक्षण बहुत धीरे धीरे विकसित होते हैं और रोगी को भारीपन और उनिंदापन सा महसूस होता है। उसके बाद आते हैं साथियों मानसिक लक्षण पर। अगर हम मानसिक लक्षण देखें एक एक करके, तो सबसे पहले डर और चिंता का प्रभाव शरीर पर दिखता है। डर और चिंता में पेशेंट होता है। कोई परीक्षा, इंटरव्यू या किसी विशेष परिस्थिति के बारे में सोचकर घबराहट, दस्त या पेशाब आ जाना, ये टेंडेंसी जेलसेनियम ठीक करती है। जेलसेनियम ये सिम्टम है। मानसिक सुस्ती, उदासी और बात करने की इच्छा नहीं रहती। बोलने या सोचने में कठिनाई होती है, मतलब मेंटल किसी तरह का काम करना मुश्किल होता है। किसी काम के लिए आत्मविश्वास की कमी होती है, यानी कि जेलसेनियम कहीं ना कहीं आपके आत्मविश्वास को, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट कर सकता है। उसके बाद आगे बतलाते हैं जनरल सिम्टम्स। तो जनरल सिम्टम्स में कहते हैं कि मांसपेशियों की कमजोरी, रोगी उठने या चलने में असमर्थ महसूस करता है। आंखें भारी लगती हैं जैसे उनमें वजन हो। कपकपी रहती है, शिवरिंग बॉडी में रहता है। विशेष रूप से चिंता या बुखार के समय, ज्यादा स्ट्रेस वगैरह और किसी तरह का एंजाइटी वगैरह से, या फिर बुखार के समय में खास रूप से कपकपी, आपको कपकपी के साथ बुखार देखने को मिलता है जेलसेनियम में। उसके बाद कहते हैं गर्मी से लक्षण बिगड़ते हैं, गर्मी इसको एग्रावेट करती है। वही खुली हवा से जेलसेनियम को आराम मिलता है। उसके बाद आते हैं साथियों सिर के सिम्टम्स पे, यानी कि हेड के सिम्टम्स पे। तो कहते हैं कि सिर भारी और सुस्त महसूस होता है। सिर के पिछले हिस्से में दर्द रहता है, पिछले हिस्से में खास रूप से, खासकर गर्दन तक जाता हुआ, और ये बहुत सारे लोगों में होता है और इसके लिए जेलसेनियम एक बहुत अच्छी दवा है। उसका कहते हैं सिर के पिछले हिस्से में दर्द, खासकर गर्दन तक चला जाना, धुंधली दृष्टि के साथ सिर दर्द, आपको स्मोकी विजन के साथ जो है हेडेक फील होता है। सिर दर्द जो आंखों पर दबाव डालता है और उनिंदापन लाता है। तो इस तरह के सिम्टम्स में आप बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं जेलसेनियम का। अगर आंखों के सिम्टम्स की बात करें साथियों, तो पलकों का गिरना, पलकों का झपक जाना, पलकों का गिरना, आंखों के सामने धुंध या अंधेरा, माने बिल्कुल स्मोकी सा रहता है आपका विजन, और विजन के लिए, आई साइट के लिए जेलसेनियम एक बहुत अच्छी दवा है। उसके बाद कहते हैं देखने की शक्ति कमजोर, आंखों पर जोर डालने से लक्षण बढ़ जाते हैं। अगर कुछ ज्यादा फोकस करके किसी चीज को देखे, बहुत ज्यादा अगर मेंटल बहुत ज्यादा फोकस करके किसी चीज को देखें, सीधा भाषा में क्या, तो उससे क्या होगा कि बहुत ज्यादा उसके सिम्टम्स बढ़ने लगेंगे। धूप या तेज रोशनी में आंखों में जलन होती है, धूप में या तेज रोशनी में आंखों में जलन हो सकती है। उसके बाद आते हैं साथियों कान के सिम्टम्स पे। तो कहते हैं कि कानों में दबाव या भारीपन महसूस होता है और साथ में कानों में आवाजें गूंजने जैसा, बगैर आवाज के ही, कि आसपास कोई आवाज नहीं गूंज रहा, लेकिन अपने आप कान में किसी तरह का आवाज बोलने, कुछ सू जैसा या कुछ गूंजने जैसा कुछ आवाज महसूस होते रहता है। और बहुत सारे कान की जो समस्याएं होती हैं लोगों के, वो बतलाते हैं ऐसा, और उनके लिए जेलसेनियम एक अच्छी दवा हो सकती है। उसके बाद साथियों आते हैं नाक के सिम्टम्स पे, नोज नेजल सिम्टम्स पे। तो कहते हैं कि सर्दी के साथ छींके और नाक का बहना, ठंड लगने के बाद नाक बंद हो जाना। उसके बाद मुख यानी कि माउथ के सिम्टम्स देखें तो जीभ भारी और सुस्त महसूस होती है, बोलने में कठिनाई या तुतलाहट रहती है, स्वाद कम जाता है, आपको टेस्ट ठीक से जो है फील नहीं होता है, और ये बुखार में भी होता है। और जेलसेनियम इस तरह के कंडीशन के लिए बहुत अच्छी दवा है। उसके बाद गला यानी कि थ्रोट के सिम्टम्स बतला रहे हैं कि गले में खराश और सूजन, निगलने में कठिनाई, गला सूखा और जलता हुआ महसूस होता है। उसके बाद पेट पर आते हैं, स्टमक सिम्टम्स देखते हैं तो भूख की कमी रहती है, मिचली और उल्टी रहती है, पेट में भारीपन और दर्द रहता है। उसके बाद अगर एब्डोमिनल सिम्टम्स की बातें करें, आंत के बारे में, तो कहते हैं कि दस्त जो किसी डर या चिंता के कारण हो, जो कि पहले भी बतला चुके हैं। उसी के साथ पेट में मरोड़ का दर्द होता है, क्रैम्प उठता है पेट में, उसी के साथ दर्द होता है। और इस तरह का स्टूल, उसका दस्त इस तरीके से लगता है किसी चिंता या कोई इंटरव्यू में जाना है, कोई अगर बहुत किसी पब्लिक मीटिंग में जाना है, आपको कुछ मंच वगैरह पे चढ़ना है,
तो उस माने उस नर्वस एक्साइटमेंट के वजह से कहें या उसके बारे में स्ट्रेस लेकर के अगर होता हो तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उसको पेशाब या पैखाना लग जाता है, उसकी अर्जिंग आ जाती है, तो वहाँ पर आप समझे कि वो कहीं ना कहीं जैल्सेमियम का पेशेंट है। उसके बाद अगर हम मूत्र प्रणाली यूरिनरी सिम्टम्स की बात करें तो बार बार पेशाब आना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, उसके साथ विशेष रूप से डर या घबराहट के समय। इसमें डर और घबराहट से दोनों चीज होता है, स्टूल भी और यूरिन भी दोनों के लिए अर्ज आ जाता है। मूत्र का रंग जो होता है वो हल्का और मात्रा अधिक होता है। जो यूरिन जो पास करता है पेशेंट उसमें उसका कलर हल्का होगा और काफी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में जो है यूरिनेट करता है। उसके बाद फीमेल सिम्टम्स की अगर हम बात करें साथियों तो फीमेल सिम्टम्स में बतलाते हैं कि मासिक धर्म की समस्या रहती है, पीरियड समय से पहले और मात्रा में अधिक आता है। एक तो टाइम से पहले आ जाता है और काफी ज्यादा मात्रा में प्रोफ्यूज क्वांटिटी में आपको ब्लीडिंग डिस्चार्ज देखने को मिलता है। साथ में मासिक धर्म के दौरान जो है दर्द काफी रहता है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प अच्छा खासा होता है और कमजोरी और कपकपी उसमें आपको मिलती है। और कमजोरी और कपकपी के साथ अगर इस तरह की कंडीशन से मेंसेस की तो वहां पे आप बहुत अच्छा इस्तेमाल करेंगे जैल्सेमियम का और उसका रिजल्ट आपको मिलता ही है। जैल्सेमियम एक बहुत कारगर मेडिसिन है, इसका रिजल्ट आपको हमेशा अगर परफेक्ट सिम्टम्स देख करके अगर आप देते हैं तो इसका रिजल्ट आपको जरूर मिलता है। उसके साथियों थोड़ा सा रेस्पिरेटरी सिस्टम को देख लेते हैं, श्वसन प्रणाली को। तो कहते हैं गले में रुकावट और सांस लेने में कठिनाई महसूस होना, गले में थोड़ा सा एक अजीब सा रुकावट जैसा और सांस लेने में थोड़ा कठिनाई, सूखी खांसी रहती है, ड्राई कफिंग, खास करके रात को। रात में ड्राई कफिंग एक मुख्य समस्या है बहुत लोगों में कि रात के रात ही उसको ड्राई कफिंग आता है, दिन में बोलेगा कि ठीक रहते हैं, रात में ये चीज होता है, तो उनके लिए बहुत अच्छी दवा है जैल्सेमियम। उसके बाद सांस लेने में एक भारीपन सा चेस्ट पर उनको फील होता है, सांस लेने में लगता है कि पूरा सांस ले नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए जैल्सेमियम एक अच्छी दवा है। उसके बाद आते हैं हृदय और रक्त संचार पे, यानी कि हार्ट और ब्लड सर्कुलेशन वगैरह बतला रहे हैं। तो कहते हैं दिल की धड़कन तेज या अनियमित रहती है। सबसे पहले तो एक फास्ट हार्ट बीट आपको दिखेगा और साथ में उसका रिदम में नहीं रहता। उसी के साथ घबराहट के कारण दिल पर दबाव सा फील होता है। यहीं पर आपको लेफ्ट साइड में जो कि ऑलमोस्ट लेफ्ट हार्ट होता है तो लेफ्ट साइड में आपको एक हेवीनेस सा फील होता है। उसी के साथ घबराहट के कारण, मतलब कि हेवीनेस जो फील होगा वो घबराहट की वजह से। तो उसके बाद कहते हैं कि रक्तचाप कम महसूस होता है, लगता है जैसे कि प्रेशर कम है, बीपी कम महसूस होता है। उसके बाद बैक यानी कि पीठ के सिम्टम्स बतला रहे हैं। कहते हैं गर्दन और कंधों में भारीपन और दर्द, गर्दन में, कंधों में, सब में भारीपन और दर्द, रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस होना। कोई पेशेंट ये बात बोल सकता है आपको कि रीढ़ की हड्डी में ना ठंडक महसूस होता है, तो वहां पर आप जैल्सेमियम का बहुत अच्छा इस्तेमाल करेंगे। और कभी हमेशा याद रखें कि जैल्सेमियम का एक बहुत मुख्य लक्षण है कभी धुंधली दृष्टि, ये सब बहुत रेड लाइन सिम्टम्स है जैल्सेमियम का। तो ये सब सिम्टम जहाँ पे हो आपको जैल्सेमियम के बारे में सोचना चाहिए। उसके साथियों एक्सट्रीमिटीज के बारे में बात करें, हाथ और पैरों के बारे में, तो मांसपेशियों में कमजोरी और शून्यता आपको देखने को मिलती है। शून्यता यानी कि नम्बनेस, तो वीकनेस और नम्बनेस मसल्स में। उसके साथ हाथ और पैरों में कपकपी, सिवियरनेस आपको देखा होगा, सिवरिंग करना हाथ और पैरों का। चलने में असमर्थता हो जाती है, हाथ पैर इतना वीक या फिर इतना ज्यादा कंपन उसमें रहता है कि चलना फिरना जो है वो मुश्किल हो जाता है। उसके बाद त्वचा यानी कि स्किन के सिम्टम्स की बात करें तो त्वचा ठंडी और पसीने से भरी हुई रहती है। शरीर में शून्यता और झुंझुनी आपको दिखती है, ये आपके स्किन के सिम्टम्स है जैल्सेमियम के कंडीशन में। अगर हम इसके नींद की बात करें तो कहते हैं कि लगातार उनिंदापन, लगातार एकदम नींद सा बना रहना, गहरी और लंबी नींद की आवश्यकता महसूस होती है। और सपने अगर हम देखें तो सपने बहुत बुरे बुरे सपने लगते हैं, सपने अच्छे नहीं होते। उसके बाद आते हैं साथियों फीवर यानी कि बुखार पे। तो कहते हैं कि कपकपी के साथ बुखार, ऑब्वियस है कि जैल्सेमियम में कपकपी तो रहेगी, साथ में गर्मी के साथ कमजोरी और सुस्ती, यानी शरीर में हीट भी फील होना और वीकनेस और थोड़ा सा डिजीनेस, सुस्ती रहता है। बुखार के दौरान ठंडा पसीना निकलता है, फीवर के दौरान जो है पसीना अगर आप देखेंगे पेशेंट का तो ठंडा पसीना मिलेगा। तो ये सब में जैल्सेमियम आप अच्छा उपयोग करेंगे। उसके बाद रोगों में उपयोग बतला रहे हैं कि क्लिनिकल यूज क्या क्या है, किन किन रोगों में खास रूप से आप जैल्सेमियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथियों एक बहुत मुख्य माने समझने योग्य चीज है कि होम्योपैथी दवा का इस्तेमाल तो हम करेंगे तो लक्षण के अनुसार ही करेंगे, लेकिन फिर भी कुछ दवाएं होती हैं जिनका एक अच्छा प्रभाव होता है एक कैटेगरी ऑफ डिजीजेस पे, तो उस कैटेगरी को बतला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये जो मैं बतलाने जा रहा हूँ यही बीमारियां हैं जिस पर जैल्सेमियम काम करेगी। सिम्टम्स के अनुसार अगर हम देखेंगे तो किसी भी बीमारी पर जैल्सेमियम बेहतर रिजल्ट देगी, सिम्टम्स मैच करने। तो रोगों में उपयोग यानी कि क्लिनिकल यूज अगर हम देखें तो इन्फ्लुएंजा में यानी कि फ्लू के कंडीशंस में अच्छा इसका उपयोग है।
फ्लू के कंडीशंस यानी कि जैसे आप समझ लें और सर्दी खांसी बुखार इस तरह के जो लक्षण हो जाते हैं, जैसे कि कोरोना वगैरह में जैसे आपने देखा था, तो उसमें कहते हैं कि कमजोरी, कपकपी और सुस्ती के साथ, माने कपकपी जो रहती है सुस्ती मन में रहता है, कपकपी रहता है शरीर में, वीकनेस रहता है और इन्फ्लुएंजा का कंडीशन है तो जेल्सेमियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरिया बतलाते हैं, डायरिया में आप अच्छा खासा इस्तेमाल कर सकते हैं जेल्सेमियम का कब, जब डर या घबराहट के कारण हमेशा डायरिया उखड़ जा रहा हो, अक्सर हाँ डर और घबराहट की वजह से डायरिया हो जा रहा हो। उसी के साथ आपको डायरिया ठंड लगने की वजह से भी हो सकता है। ठंड लगने की वजह से इसमें एक जो खास कैच है जो आपको पकड़ना है कि कोई भी बीमारी जेल्सेमियम का सडन अटैक नहीं देता है, जैसे आप एकोनाइट या बेलाडोना वगैरह के केस में देखते हैं कि सडन अटैक देता है बीमारी, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आराम से आपको ठंडा आज लगा है, इसका बीमारी कल परसों तरसों में आ सकता है। तो अगर इस तरीके से आपको लग रहा है कि क्या दस्त या इस तरह का कुछ उखड़ रहा हो और लग रहा हो कि परसों तरसों मेरा ठंड के साथ ज्यादा एक्सपोजर हो गया था, तो उसका असर हो सकता है आपको आज हो रहा होगा। एकोनाइट बेलाडोना की तरह जेल्सेमियम के पेशेंट में डायरेक्ट सडन अटैक नहीं होता है, वायलेंट अटैक नहीं होता है, धीरे धीरे लोग बीमार पड़ते हैं। उसके बाद कहते हैं कि सिरदर्द में इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल है जेल्सेमियम का। सिरदर्द में कब, जब भारीपन और गर्दन के पीछे दर्द रहता हो और सिर में भी पीछे की तरफ दर्द के लिए जेल्सेमियम एक बहुत अच्छी दवा है। उसके बाद माइग्रेन कहें तो आपका काफी ज्यादा परेशानी वाला समस्या है, तो उसमें मानसिक तनाव या डर से जिसको उत्पन्न हुआ हो माइग्रेन, यानी कि स्ट्रेस की वजह से जो माइग्रेन की स्थिति में जाते जा रहा हो, या फिर किसी तरह के समझिए कि बहुत ज्यादा डर की वजह से, किसी चीज से बहुत ज्यादा डर करके अगर उसको माइग्रेन का कंडीशन हुआ तो वहां पे आप जेल्सेमियम का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद कहते हैं कि पलकों की कमजोरी यानी कि प्टोसिस, आंखें खोलने में ये आपने देखा होगा रामदेव बाबा को भी ये समस्या है। हालांकि रामदेव बाबा के बारे में अभी आपको एक छोटी सी बात बतला दूं कि बहुत लोग उनका मजाक उड़ाते हैं कि उनका आंख का इलाज नहीं कर पाए वो या ये सब बात, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको अच्छा खासा प्रॉब्लम था, उन्होंने योगा से अपने आप को बहुत इंप्रूव किया, बहुत ठीक किया है, और थोड़ा सा उनका आंख है तो उनके लिए भी आप कह सकते हैं, या फिर नहीं, एक वो सिम्टम में समझने के लिए आपको बतला रहा हूँ, उनका नाम लेने का जरूरत नहीं है, या फिर उनको समझने का जरूरत नहीं है, उनके सिम्टम जो उनको होंगे वो मैं नहीं बतला सकता। तो हम बात करें अगर उसकी, तो आंखों का झपक जाना, और ये बहुत लोगों में होती है ये चीज, तो वहां पर जेल्सेमियम एक अच्छा मेडिसिन हो सकता है। वो भी कब, जब आंख खोलने में जो है परेशानी होती हो, पेशेंट को जैसे झपक तो जाता है और खोलने में लगे कि ये भारीपन सा उठ नहीं रहा है, पलक खोलना थोड़ा सा मुश्किल जिनको फील होता हो, उनके लिए बहुत अच्छी दवा हो सकती है जेल्सेमियम। उसके बाद स्ट्रेस और एंजाइटी के लिए जेल्सेमियम एक अच्छी दवा है। मानसिक और शारीरिक कमजोरी के साथ जिनको भी स्ट्रेस और एंजाइटी फील होता हो, या स्ट्रेस और एंजाइटी में रह करके जो मानसिक या शारीरिक रूप से कमजोर होते जा रहे हो, उनके लिए जेल्सेमियम एक बहुत अच्छी दवा है। अब साथियों बात करें इसके प्रभाव की, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, कितने दिन तक इसका प्रभाव होता है, तो बतला दूं आपको कि जेल्सेमियम का प्रभाव 1 से 2 दिन तक रहता है। 1 to 2 डेज, एक खुराक के इसका प्रभाव 1 से 2 दिन तक रहता है, इसलिए बहुत ज्यादा रिपीट करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। जेल्सेमियम को दिन में 1 खुराक या ज्यादा से ज्यादा 2 खुराक काफी होता है, बहुत ज्यादा रिपीट करने के लिए जेल्सेमियम मेडिसिन नहीं है। अगर पोटेंसी की बात करें कि किस पोटेंसी में ले जेल्सेमियम, तो 30 या 200 मोस्टली बेहतर होता है। पोटेंसी को ज्यादा आगे पीछे ना करें, एक ही पोटेंसी को आराम से आप यूज करें। अगर इंप्रूवमेंट 1 से 2 दिन में दिखना होगा तो आपको दिख ही जाएगा, 24 से 48 घंटे में आपको इंप्रूवमेंट है। कि जेल्सेमियम फास्ट एक्टिंग रेमेडी है, फिर जेल्सेमियम के पेशेंट का बीमारी भले धीरे धीरे आता हो, लेकिन जेल्सेमियम काम काफी ठीक ठाक मीडियम स्पीड में करती है। तो 24 से 48 घंटे में आपको सिम्टम्स में कुछ ना कुछ रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, सिम्टम आपको असर दिखने लगता है। तो कहते हैं कि 30 या 200 पोटेंसी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं मानसिक और शारीरिक कमजोरी के मामलों में। वही अगर हम बात करें कि गहरे और पुराने मामलों में देखें तो 1 या उससे ऊपर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमेशा एक बात का जरूर ख्याल रखेंगे कि कोई भी दवा का इस्तेमाल या कोई भी वीडियो या कोई आर्टिकल पढ़ करके और आपको लगता है कि नहीं ये दवा मुझे खानी चाहिए, खाने से पहले आपने जो भी इंफॉर्मेशन गैदर किया है, आपको इस वीडियो से जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, अलग कोई बुक पढ़ के, कोई मेटेरिया मेडिका पढ़ के, किसी से सुन करके कोई भी जानकारी अगर आपको मिलती है, तो आपको जो करना चाहिए वो ये है कि आप अपने किसी नजदीकी होम्योपैथी चिकित्सा सलाहकार से संपर्क करें। ऑनलाइन भी बहुत सारे डॉक्टर आपको आज की डेट में मिल जाते हैं, और उनसे अपनी जानकारी साझा करें कि सर ये दवा है, इसके बारे में मैं ये जानता हूँ, क्या मुझे ये दवा लेनी चाहिए, कि मुझे ये समस्या है, क्या इन सब सारे कंडीशंस में ये दवा मैं ले सकता हूँ, और कितना पोटेंसी में लूँ, क्या डोज लूँ, कितना सीवियरनेस है मेरा, कितना जो भी चीज़ है, आप अपनी समस्याओं का इंटेंसिटी, सिम्टम सब कुछ बतलाते हैं।
तो जो एक प्रोफेशनल जो चिकित्सक हैं उनको पूरा का पूरा समझ है दवाओं का, पोटेंसीज का, आपके होल एंड सोल आपको समझने का, सिम्टम टेकिंग का। आप बहुत सारे सिम्टम आपको पता ही नहीं होगा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, आप उस चीज को जो आपके अंदर हो रहा होगा लेकिन आप उसको सिम्टम के तौर पे नहीं समझेंगे। तो वहाँ पे चिकित्सक का एक बहुत गहरा उपयोग होता है, उनका बहुत फायदा होता है। तो हमेशा उनका सलाह जरूर लें, अपनी मर्जी से इलाज करना अच्छी बात नहीं है। और उसके बाद अगर हम बात करें साथियों, इसके कुछ रिलेटेड मेडिसिन भी बतलाते हैं। तो रिलेटेड में अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री देखें तो कॉम्प्लीमेंट्री में कहते हैं कि फेरम फॉस जो है इसके साथ दिया जाता है और अच्छे रिजल्ट्स देती है। हालांकि जरूरी नहीं है, डॉक्टर हैनीमैन कहते हैं कि सिंगल और मिनिमम ही आप मेडिसिन का उपयोग कीजिए, सिंगल रेमेडी मिनिमम डोज ज़्यादा बेहतर। उसके बाद कहते हैं कि विरोधी अगर हम देखें एंटीडोट, तो कैमोमिला आपको इसका एंटीडोट हो सकता है। समान दवाओं की अगर हम बात करें तो आर्निका और ब्रोनिया इसकी समान दवाएं कही जाती हैं। लेकिन ऐसे में आपको बतला दूं साथियों कि मेरे ही चैनल पे हर दवाओं का उसका कॉम्प्लीमेंट्री, फॉलोज वेल, इनिमिकल और एंटीडोट, साथ में एक्शन और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन और डोजेज आपको जो भी हैं वो सारी चीज हर दवाओं का अलग अलग स्पेसिफिकली दिया गया है। इंटर रिलेशंस ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन करके प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको इसी चैनल पर, वहां से आप किसी भी दवा को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप चिकित्सक हैं, अगर आप प्रैक्टिशनर हैं, हालांकि बहुत सारी बुक आती हैं आपके पास होंगी भी, लेकिन बुक उलटना थोड़ा सा परेशानी का विषय होता है, तो आप आराम से वीडियो को निकाल सकते हैं। मेरे चैनल पे जाएंगे तो जो भी मेडिसिन आपको चाहिए उस प्लेलिस्ट में जाकर के और सर्च मारेंगे, डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। 1 मिनट के अंदर में आपको सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे, और शॉर्ट्स के रूप में, कोई लंबा वीडियो नहीं है, 50 सेकंड 60 सेकंड में ही आपको पूरी जानकारी मिलती है। तो ये सारी जानकारी थी साथियों जो डॉक्टर केंट ने अपने मेटेरिया मेडिका और लेक्चर में खास करके जेल्सेनियम के बारे में बतलाई है। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, और क्या, शेयर करना सबसे ज़्यादा जरूरी है, सबके साथ शेयर जरूरी है। तो इसी के साथ साथियों वीडियो को करते हैं समाप्त, मिलते हैं अगले वीडियो में।